3 जून 1998 की सुबह एक जर्मन फैमिली हाई स्पीड आईसीई ट्रेन में कॉफ़ी पीते हुए म्यूनिख से हैम्बर्ग जा रही थी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन ठीक 12 मिनट बाद अचानक एक स्टील का टुकड़ा फ्लोर को फाड़कर उनकी सीटों के बीच से निकल आया। उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि ये जर्मन हाई स्पीड ट्रेन हिस्ट्री के सबसे घातक हादसे की सिर्फ शुरुआत है। 1950 के दशक में जापान ने दुनिया को शिनकानसेन, दुनिया की पहली बुलेट ट्रेन से चौंका दिया था। जल्द ही फ्रांस, इटली और जर्मनी ने भी हाई स्पीड रेल सिस्टम बनाना शुरू किया। जर्मनी का प्राइड था आईसीई इंटरसिटी एक्सप्रेस, जो 1980 में लॉन्च हुई मॉडर्न एरोडायनामिक्स, एडवांस्ड कंप्यूटर्स और स्मूथ आरामदायक सफ़र के साथ। लेकिन इस परफेक्ट लगने वाले सिस्टम के अंदर एक छुपी हुई जानलेवा कमजोरी थी: पहिए। पहली पीढ़ी के आईसीई ट्रेनों में सॉलिड मोनोब्लॉक व्हील्स लगे थे, जो एक ही स्टील पीस से बने होते थे। ये मजबूत, भरोसेमंद और सस्ते थे, लेकिन कई सालों की सर्विस के बाद इनमें छोटे छोटे इम्बैलेंस आने लगे। थोड़ी सी भी अनइवन घिसावट हाई स्पीड पर वाइब्रेशन पैदा करती थी। पैसेंजर्स ने शिकायतें शुरू की कि बुफे कार में ग्लास और कटलरी वाइब्रेशन से बजने लगती हैं। इंजीनियर्स ने जांच की तो पता चला कि हाई आरपीएम पर अनइवन घिसे पहिए वाइब्रेशन पैदा कर रहे हैं। सैकड़ों ट्रेन व्हील्स को बार बार बैलेंस करना मुश्किल और महंगा था, इसलिए एक नया डिज़ाइन अपनाया गया: रेजिलिएंट व्हील। इसके अंदर एक स्टील रिंग, बाहर एक स्टील रिंग और बीच में रबर की लेयर लगाई जाती थी ताकि वाइब्रेशन एब्जॉर्ब हो जाए। ये डिज़ाइन पहले से स्लो स्पीड ट्रैम्स में इस्तेमाल होता था, लेकिन 250 किलोमीटर प्रति घंटा पर चलने वाली ट्रेनों के लिए कभी टेस्ट नहीं किया गया। इंजीनियर्स ने बिना हाई स्पीड टेस्टिंग के इसे अप्रूव कर दिया। साल गुजरते गए। 1997 में हैनोवर ट्रैम कंपनी ने अपने रेजिलिएंट व्हील्स में खतरनाक क्रैक्स पाए और डॉयचे बान को वार्निंग दी। लेकिन क्योंकि आईसीई ट्रेनों में कोई वाइब्रेशन शिकायत नहीं थी, ये चेतावनी नज़रअंदाज कर दी गई। फिर आया 3 जून 1998। आईसीई ट्रेन 884 हैनोवर से हैम्बर्ग के लिए निकली। ट्रेन में 287 पैसेंजर्स और 8 क्रू मेंबर्स थे। कोच 1 में जॉर्ज डिटमैन अपनी फैमिली के साथ बैठे थे। अचानक एक स्टील का टुकड़ा फ्लोर फाड़कर अंदर आया। ये टूटे हुए व्हील का हिस्सा था जो हाई स्पीड पर टूट चुका था। जॉर्ज घबरा गए, लेकिन उन्होंने फौरन अपनी फैमिली को दूसरे कंपार्टमेंट में भेजा और खुद कंडक्टर को ढूंढने गए। ट्रेन अभी भी 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ रही थी और वाइब्रेशन बढ़ रही थी। इससे पहले कि कंडक्टर पहले कोच तक पहुंचता, ट्रेन एक खतरनाक ट्रैक स्विच सेक्शन पर पहुंच गई। टूटे हुए व्हील का टुकड़ा पटरी के लेवर से टकराया और ट्रैक स्विच अचानक बदल गया। अब पहला और दूसरा कोच एक ट्रैक पर थे, लेकिन तीसरा कोच दूसरी पटरी पर चढ़ गया। ट्रेन की बॉडी बुरी तरह मुड़ गई और तीसरा कोच एक कंक्रीट ब्रिज पिलर से टकराकर चकनाचूर हो गया। ब्रिज का बड़ा हिस्सा गिर पड़ा। कोच 4, 5 और 6 300 टन कंक्रीट के नीचे पूरी तरह कुचल गए। कुछ कोच सिर्फ 6 इंच की ऊंचाई में बदल गए। पीछे वाले कोच फुल स्पीड में एक दूसरे पर चढ़ते गए और कागज की तरह मुड़ते गए। सिर्फ पहले 2 कोच लगभग सही हालत में बचे। एशिडे नाम के छोटे शहर के लोगों ने धमाके की आवाज़ सुनी और भागकर मौके पर पहुंचे। उन्होंने एक डरावना मंजर देखा: टूटी हुई कोचेज, बिखरा हुआ मेटल, धुआं, आग और मदद के लिए चीखते लोग। 1000 से ज़्यादा रेस्क्यू वर्कर्स पहुंचे, डॉक्टर, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। 101 लोग मारे गए, 88 गंभीर रूप से घायल थे। जांच में कोच 1 के अंदर टूटा हुआ व्हील पीस मिला। रिकॉर्ड से पता चला कि इसी व्हील में पहले भी 8 बार फ्लैट स्पॉट की शिकायत आ चुकी थी, लेकिन इसे कभी बदला नहीं गया। क्रैक डिटेक्शन मशीनें मौजूद थीं, लेकिन इंस्पेक्शन अब भी हाथ में टॉर्च लेकर किया जाता था। एक्सपर्ट्स ने बताया कि हर व्हील दिन में लगभग 5 लाख बार घूमता था और रबर लेयर वाइब्रेशन को छुपा देती थी, जिससे असली क्रैक्स किसी को पता नहीं लग पाए। धीरे धीरे ये क्रैक्स बड़े होते गए और आखिरकार व्हील हाई स्पीड में फाट गया। एशिडे हादसा दुनिया का सबसे घातक हाई स्पीड ट्रेन एक्सीडेंट बन गया। हादसे के बाद सभी रेजिलिएंट व्हील्स हटा दिए गए और फिर से सॉलिड मोनोब्लॉक व्हील्स लगाए गए। जर्मनी ने ट्रैक स्विच नेबरहुड में ब्रिज डिज़ाइन बदले और ट्रेन की विंडोज़ को भी बदल दिया ताकि रेस्क्यू टीम ज़रूरत पड़ने पर उन्हें तोड़ सके।
आज भी एशेडे डिज़ास्टर को दुनिया भर के इंजीनियरिंग स्कूल्स में एक बड़ी सीख के रूप में पढ़ाया जाता है कि एक छोटी वार्निंग को इग्नोर करना कितनी भारी कीमत ले सकता है।